का सामना कर रहे हैं। बाढ़, जल जमाव और यातायात में रुकावट जैसी समस्याएं हो रही हैं। 3 तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर धौलपुर की है, जहां लगातार बारिश से पार्वती नदी उफान पर है, तो टोंक में बनास नदी भी बारिश के पानी से लबालब है। उधर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बारिश से सड़कों पर जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। घुटनों से ऊपर तक पानी आपको नजर आ रहा है। घरों तक में पानी चला गया है। तो आप सीधे तस्वीरें 3 जिलों की देख रहे हैं, जहां बारिश के बाद से हालात किस तरह से बदहाल स्थिति में पहुंच गए हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। धौलपुर, टोंक और श्रीगंगानगर में जहां झमाझम बारिश के बाद बनास नदी लबालब नजर आ रही है। पार्वती नदी अपने उफान पर है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। वहीं बारिश से जल भराव की समस्या भी खड़ी हो गई है श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में। नदी नाले, सड़क, सब नदी नाले तो उफान पे नजर ही आ रहे हैं और ओवरफ्लो होने की वजह से क्योंकि वो अपने जलस्तर से ज़्यादा वो बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, इस वजह से उसको फ्लो किया जा रहा है। जो वेग है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से निचले इलाकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर क्षेत्र में बारिश से जलभराव हो गया है। निचले इलाकों में जलभराव से घरों तक में पानी घुस गया है। स्थानीय वासियों ने घर में रखा सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया है। श्री विजयनगर का निकासी पानी का गड्ढा भी भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हुआ है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जेसीबी मशीन से पानी निकासी के प्रयास शुरू किए गए हैं। तो स्कूलों में पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है, दुकानों में पानी भर गया है। अब यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आफत खड़ा हो गया। अब सीधे तस्वीरें आप देखिए किस तरह से घरों से पानी निकाला जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, श्रीगंगानगर में बारिश के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। श्री विजयनगर तस्वीर हम दिखा रहे हैं और क्षेत्र की, जहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अशोक। बिल्कुल श्रुति, देखिए बीती रात तकरीबन 1:30 बजे ये बारिश का दौर शुरू हुआ। न केवल श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय बल्कि आसपास के समूचे ग्रामीण क्षेत्र में या जिले भर में ये बारिश का दौर अभी भी रुक रुक कर जारी है। सबसे ज्यादा जो बारिश का यदि दौर देखा गया तो वो अनूपगढ़, श्री विजयनगर और सूरतगढ़ क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर भारी बारिश की वजह से जल भराव जैसी स्थितियां बनी हुई है। सबसे खास तौर पर उन निचले इलाकों में जहां आबादी बसी हुई है, उन आबादी क्षेत्रों में भी बरसाती पानी घरों में घुस गया है। और यही वजह रही कि घरों में बरसाती पानी जाने की वजह से जो आम लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं और उनकी आवाजाही और रोजमर्रा का जो जीवन वो भी अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। हालांकि बरसाती पानी के जमा होने की वजह से और खासतौर से श्री विजयनगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बरसाती पानी का जो एक ड्रेनेज गड्ढा बना हुआ था वो गड्ढा भी ओवरफ्लो हो गया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन के द्वारा जेसीबी की मदद से इस बरसाती पानी को आसपास के खुले हुए खेतों में निकालने का कवायद शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे बात करें सूरतगढ़ की, विजयनगर की, जैसर की, तो यहाँ पर जो पुराने मकान थे या पुराने दुकानें या स्कूलों की जो बिल्डिंग थी उनकी भी नीचे गिरने की सूचनाएं आई हैं। कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो बीती रात से जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में बारिश का दौर जारी है उससे आम लोगों की दिनचर्या तो प्रभावित हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो हादसे भी हमारे सामने आए हैं। लेकिन गनीमत यह है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एहतियातन श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा आज अलसुबह ही तकरीबन 5:30-6 बजे ही स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया था, आंगनबाड़ी केंद्रों और पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ये सूचना मिली है श्रुति की जिला प्रशासन के द्वारा इस अवकाश को 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी कि कल भी श्री गंगानगर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ कक्षा 12वीं तक के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं उनमें अवकाश रहेगा। जी श्रुति। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया। और इधर हनुमानगढ़ में बरसात से जिले में कई स्थानों पर हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर, एसपी कार्यालय सहित कई स्थानों पर जल भराव हुआ है। हनुमानगढ़, नोहर आदि स्थानों पर जल भराव की स्थिति खड़ी हो गई है। निचले इलाकों सहित मुख्य मार्गों पर भी जल भराव हुआ है। नगर निकाय के पानी निकासी के दामों की पोल खुली ही नजर आ रही है। साथ ही कल से ही रुक रुक कर यहाँ पर बरसात का दौर चल रहा है।
तो नगर निकायों की पोल यहाँ पर खुलती ही नजर आ रही है। जो तमाम दावे किए जा रहे थे उन सारे दावों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। आप देखिए कि निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति कितनी उत्पन्न हो चुकी है। निचले इलाकों के लोगों की जो दिनचर्या है वो प्रभावित हो रही है। रोजमर्रा की जो कामकाज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। कलेक्टर एसपी कार्यालय पर भी जलभराव जैसी स्थिति खड़ी हो चुकी है। निचले इलाकों के हाल तो बदहाल हैं ही, लेकिन जल निकासी की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, या अगर की भी गई है तो वो मौजूदा वक्त में काम नहीं आ रहे हैं। फिलहाल जब आप देखिए कि कलेक्टर एसपी कार्यालय तक जब पानी भर जा रहा है तो आप निचले इलाकों के हालात किस तरह से होंगे उसका अनुमान इन तस्वीरों के जरिए लगाया जा सकता है। घुटने से ऊपर पानी भर रहा है, दुकानों तक में पानी चला जा रहा है, घरों में पानी चला जा रहा है, स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ रही है, जिससे पढ़ाई भी बच्चों की प्रभावित हो रही है। कल से ही रुक रुक कर यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। अभी जो बरसात हुई जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति खड़ी हुई, अभी उसकी जल निकासी नहीं हो पाई थी कि फिर से और बारिश होने लगती है, जिससे जल स्तर और बढ़ता हुआ नजर आने लगता है। फिलहाल ये चिंता का विषय हो चुका है उन तमाम कॉलोनी वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, जिनके क्षेत्र में, जिनके कॉलोनी में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। इससे परेशानी तो खड़ी हो रही है, लेकिन क्योंकि मानसून है और संक्रामक रोगों का खतरा भी लगातार बढ़ता जाता है, तो पानी भरने की वजह से बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजू, हनुमानगढ़ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बारिश की वजह से हालात किस तरह से हैं वहां के? बिल्कुल, ये जो बरसात कल रात से चल रही है, इसके बाद से जिले के हनुमानगढ़ और नौहर दोनों जगह जो है हालात बहुत खराब बने हुए हैं। और हालात यह है कि जो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर है वहां पर भी पानी भरा हुआ है। खुद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो यहाँ से बैठकर पूरे जिले की स्थिति को संभालते हैं, वो खुद जो है पानी के अंदर घिरे हुए हैं। तो इससे ज्यादा भयावह स्थिति और क्या हो सकती है। दूसरी बात है कि जो निचले इलाके हैं वहां भी पानी भर रहा है, कच्ची बस्तियों में भी पानी भर रहा है। बरसात भी लगातार आ रही है कल से। और जो नगर निकाय है, चाहे नौहर का है चाहे हनुमानगढ़ का है, इनके जो पानी निकासी के जो दावे थे या मानसून पूर्व की जो तैयारियां थी, वो पूरे दावे हवा हो चुके हैं। नागरिक परेशान है। और फिलहाल जो है नगर परिषद की तरफ से भी हनुमानगढ़ में या नौहर में नगर पालिका की तरफ से भी पानी निकासी के कोई गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे। जी ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी बताते चले। आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शेखावटी और बीकानेर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो उधर मौसम विभाग ने 2 अगस्त से कई हिस्सों में भारी बारिश से राहत की भी संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। आप अलग अलग तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया, चाहे वो श्रीगंगानगर की बात कर लीजिए, चाहे वो हनुमानगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे वो बीकानेर की बात कर लीजिए। तमाम जगह पर आप देखिए, चाहे नदी हो चाहे बांध हो, वो ओवरफ्लो होने की वजह से लगातार उनका जो वेग है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। निचले इलाकों में भारी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि वहां पर जल जमाव की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा, हनुमानगढ़ में जल निकायों की, मतलब नगर निकायों की जितनी भी दावे थे, उन सब दावों की अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पानी भर गया है बरसात की वजह से काफ़ी ज़्यादा, और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, अभी अब आप तस्वीरें देखिए, कहीं कहीं पर तो सड़क टूट गए हैं, जिस वजह से पूरे गांव का संपर्क ही टूटा हुआ नजर आ रहा है। घरों तक में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है, सड़कों पर तो पानी है ही, कई स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। लेकिन उन सब के साथ साथ बीकानेर संभाग में और शेखावटी संभाग में अभी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 2 अगस्त से भारी बारिश की से आपको, मतलब वो रुकेगी थमेगी, इसकी संभावना भी जताई गई है। राजधानी में भारी बारिश के साइड इफेक्ट भी दिखाई पड़े हैं, यानी कि जयपुर की हम बात कर रहे हैं। जल महल की मानसागर झील पर पानी ओवरफ्लो हो चुका है, और ओवरफ्लो होकर पानी दिल्ली रोड पर निकलने लगा है। और जब दिल्ली रोड पर पानी निकलने लगा है तो वहां पर जो निचली बस्तियां हैं उनके ओर ये पानी जा रहा है। प्रशासन और निगम को मामले में एक्टिव होने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में राजधानी जयपुर में फिलहाल कोई भारी बरसात नहीं हुई है, उसके बावजूद पानी का वेग कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
टोंक में मौसम विभाग के अलर्ट का तीसरा दिन है। पिछले 2 दिन बारिश के बाद आज भी बादल छाए हुए हैं। आज तीसरे दिन भी स्कूलों की छुट्टी है। जिले भर में बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क कट गया है। सभी बांध, नदी नाले एनीकट ओवरफ्लो हो रहे हैं। बीसलपुर बांध से भी लगातार गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में बनास नदी पर बहाव तेज हो गया है। से टोंक जिले भर में बारिश का दौर जारी है। फिलहाल बारिश का दौर है वो थमा हुआ है। अभी हम टोंक शहर के बनास पुलिया पर मौजूद है। सबसे पहले ये तस्वीर के जरिए आपको बनास नदी का बहाव दिखा दूं। बनास नदी का बहाव है वो काफी तेज है और ऐसे में बारिश रुकने के बाद है वो पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। कुछ लोग यहाँ लगातार सुबह से ही बारिश का नज़ारा देखने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दूं कि बीसलपुर बांध के गेट खोलने के बाद अभी 3 गेट खोल करके 24,000 पानी की निकासी है, वो 24,000 क्यूसेक की पानी की निकासी की जा रही है। और जिले भर में बारिश के बाद जो तमाम बांध और नदी नाले वो उफान पर होने के साथ ही बनास नदी भी है वो उफान पर चल रही है। और कुछ लोग हैं वो लगातार यहाँ पिकनिक मनाने आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा नज़ारा लग रहा है, कैसा मौसम हो रहा है? बारिश लगा, बेहतरीन नज़ारा लग रहा है, बढ़िया मौसम हो रहा है, पानी भी बेहतरीन चल रहा है। बनास पुलिया पे हम खड़े हैं। जो बीसलपुर का डैम के जो गेट खुले हैं उसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ बनास पुलिया पे आए हैं। आप तो लुत्फ उठाना है, लेकिन कई लोग लुत्फ उठाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं तेज बहाव, जल भराव की स्थिति में, क्योंकि लगातार टोंक जिले में इस बारिश में हादसे भी हो रहे हैं। क्या उन लोगों से कहेंगे? क्योंकि ठीक है, मौसम है, आनंद लेना, घूमना फिरना अच्छी बात है, लेकिन जान पर खेलकर उनसे मेरा यही निवेदन है कि अपना स्वयं का ध्यान स्वयं रखे, सेल्फी इस तरीके से नहीं ले जिससे अपन को जान माल का खतरा हो, और बच के रहे, पानी से दूर रहे। सुंदर नज़ारा है, देख के मन काफ़ी प्रफुल्लित हुआ और आज इसी नज़ारे को देखने के हम पूरी टीम के साथ यहाँ आए हुए हैं। इस तरह जल भराव की स्थिति जहां पर बनी हो वहां से दूर रहने की अपील भी की है। हम भी न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जहां पर भी तेज बहाव हो और जल जमाव की स्थिति बनी हुई हो, एंजॉय करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जरूर जाए, लेकिन पानी से दूर रहे जिससे जान माल का नुकसान ना हो। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और चलिए अब बात धौलपुर से बड़ी खबर की करते हैं। उफान पर पार्वती नदी है। रानोली रपट पर पानी चढ़ गया है, मतलब चढ़ा है। मनिया थाना क्षेत्र में रपट पर लापरवाही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तेज बहाव में मैक्स गाड़ी बह गई है। ड्राइवर, क्लीनर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी सहित पानी में चालक डूबे हैं और सहयोगी की तलाश जारी है। मजदूर और ठेकेदार को पुलिस ने बचा लिया है। रेस्क्यू करने में अभी टीम जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने रपट से बचकर निकलने की अपील की है। बारिश और जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में खतरा बढ़ गया है, लेकिन अपील के बावजूद भी कुछ लोग, आप देखिए, रपट पार करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद तो जान खतरे में डालते हैं, साथ ही जो रेस्क्यू करने आते हैं उनके जान पर भी खतरा रहता है, लेकिन किसी तरह उनको रेस्क्यू किया जाता है। फिलहाल बाहर निकाला गया है। पानी में जो डूबे चालक थे उनकी तलाश अभी की जा रही है। धौलपुर जिले की सबसे बड़ी फल मंडी की बात करें तो जहां पर भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया है। आप ये मंडी परिसर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे फलों से लदे वाहनों का अंदर आना मुश्किल हो गया है। जल भराव के कारण आमजन भी मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापार ठप होने की कगार पर है। फल मंडी अध्यक्ष शाहिद उस्मानी ने बताया कि भारी बारिश के कारण मंडी में जल भराव है, जिससे कारोबार लगभग ठप हो गया है और इस समय सिर्फ 10% ही व्यापार हो पा रहा है। हो रही बारिश के बाद जिले के जो हालात हैं वो बेहद बद से बदतर हो गए हैं। चंबल नदी की अगर बात की जाए तो वो भी उफान पर है। हालांकि अब चंबल नदी का जो जल स्तर है वो घटने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी है वो भर चुका है। जो टीमें हैं वो बचाव राहत कार्य के लिए लगी हुई हैं, ऊंचे स्थानों पर उनको पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद हैं फल मंडी के व्यापारी, इनसे ही बात कर लेते हैं कि जो जल भराव हो रहा है इससे क्या परेशानी आ रही है? सर, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हमारी जो छोटी गाड़ी, टेम्पू, ट्रक वगैरह आती हैं वो भरे हुए इसमें पलट जाती हैं, उनकी डबल ट्रांसपोर्टिंग देनी पड़ती है और इस गंभीर समस्या से तो हम जूझ रहे हैं। इससे 4 महीने पहले यहाँ गंभीर हादसा, एक आग लगने का भी हुआ था 4 जनवरी को, उससे जूझकर हम फ्री हुए।
हम जिला कलेक्टर महोदय से भी ये निवेदन किया है कि हमको ये थोड़ा बहुत इसमें सहयोग किया जाए। इधर उधर का पानी प्लस ये पास की कॉलोनियों के कूड़े भी यहाँ पर नगर परिषद डलवा रही है कृषि मंडी की जगह में। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, व्यापारी हैं, क्या परेशानियाँ आ रही हैं और कितने समय से ये परेशानी ये है? 1.5 महीने से यहाँ इतनी परेशानी है कि सामने गेट है, उधर से ही छोटे रिक्शे वाले ठेले वाले ये आते हैं, ये एक भी अंदर नहीं आ रहा। हम सब परेशान हैं, मजदूर भी परेशान हैं। हरबीत शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। 12 से ज्यादा बांधों के ओवरफ्लो होने के बाद गांव में पानी घुस गया है, रास्ते बंद हैं, घरों में पानी भरा है और लोग जान बचाने को मजबूर हैं। कुछ लोग राहत की राह ताक रहे हैं तो कुछ आपदा में अवसर खोज रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की इसी पर ग्राउंड रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले में मूसलाधार बारिश अब थम चुकी है, लेकिन आफत अब भी बनी हुई है। जिले की बनास, चंबल, गंभीरा और निकोह नदी अब भी उफान पर है। जिले के 18 बांधों में से 12 बांध पूरी तरह से भर गए और सभी 1 दर्जन बांधों पर अब चादर चल रही है, जिससे बांधों के निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं और बाढ़ की चपेट में हैं। कई इलाकों में कब्रिस्तान तक में पानी भर गया, जिससे अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आ रही हैं। सुरवाल गांव के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसे हालात है और ऐसे मान लो आप जैसे कि चारों तरफ पानी पानी है और बच्चे भैंस डंडे जानवर इस तरह से परेशान है, क्योंकि यहाँ पे खाने वाने को कोई पुलिस प्रशासन को अभी तक कोई सुविधा नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी है, लगभग यहाँ से घुटनों तक। आपकी बाइक पूरी डूब गई है? पूरी डूब गई। आगे अगर जाना है तो वो क्या खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। इनके सब पूरा गांव ही डूब रहा है, आधा गांव डूब रहा है, जो ऊपर एरिया है वो बच रहा है, बस पूरा गांव डूब रहा है। सारे सब पानी में। नुकसान कितना है? बहुत ज्यादा, किसी के लाखों का नुकसान है भाई साहब। मेरे तो यहाँ पे 30 कुंटल गेहूँ खराब हुए हैं, जो मेरे भाई के मकान में सुखा रखे हैं, और 4-5 भैंस और बकरियाँ अभी भी पानी के उसमें है, और मेरे मकान में 5-6 फीट पानी भरा हुआ है। सुरवाल बांध का पानी सबसे बड़ी आफत बनकर टूटा है। सुरवाल, मच्छीपुरा की ढाणी, अजनौटी, दुब्बी, धनौली जैसे गांव में घरों के भीतर पानी घुस गया है। रास्ते पूरी तरह बंद हैं और लोग अंदर फंसे हुए हैं। सुरवाल बांध के ओवरफ्लो से हालात विकराल हो चुके हैं। पशु चारे से लेकर राशन तक भीग चुका है और कई लोग अपने ही घर छोड़कर दूसरे के यहाँ शरण लेने को मजबूर हैं। गांव की सड़कें नदी बन चुकी हैं। मेगा हाईवे तक पानी से लबालब हो चुका है। जाब्ता तो लगा हुआ ही है, आपको ये आपने देखा होगा, आप भी सुबह से ही हो बरसात में, तो ये हर साल की ही स्थिति है। सुरवाल डैम जैसे ही ओवरफ्लो होता है तो पानी का बहाव, हाईवे, मेगा हाईवे, छोटे साधन सारे यहाँ से बंद ही हैं। बड़े लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घरों में रहने की हिदायत की गई है। जहां एक और लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं तो वहीं कुछ ग्रामीण आपदा में अवसर तलाशने में जुटे हैं। सुरवाल गांव की सड़कों पर मछलियां आ गईं और लोग जाल डालकर मछली पकड़ते नजर आए। कई ग्रामीण ट्रैक्टर से लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़ने के पैसे वसूल रहे हैं। सुरवाल बांध के ओवरफ्लो के चलते वहाँ का पानी लालसोट कोटा मेगा हाईवे बंद है, छोटे वाहनों का पूरी तरह बंद है। जहाँ ज़्यादा पानी आ रहा है वहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आसपास के 8-10 गांवों में इस पानी की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और घरों से लोग निकल पा रहे हैं क्या नहीं निकल पा रहे हैं अभी लोग फिलहाल? कुछ गाँवों में तो लोगों को बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मनाही है। अच्छा। पानी काफ़ी बढ़ रहा है। नदी और बांधों का जलस्तर देखकर अंदेशा है कि अगले 8 से 10 दिन तक राहत मिलना मुश्किल है। सवाई माधोपुर की तस्वीरें बताती हैं कि आपदा की चेतावनी और प्लानिंग अगर वक्त रहते नहीं हो तो एक बांध, एक बरसात पूरा जनजीवन तहस नहस कर सकती है। उम्मीद है कि प्रशासन अब सिर्फ पानी नापने में नहीं, राहत पहुंचाने में तेजी दिखाएगा। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट।